हेलो जेईएस फ्रेंड्स। सो अब जब 20 या 25 दिन बचे हैं तो बात आती है सर बेटर एक रिवीजन प्लान की, एक चेकलिस्ट की विच विल हेल्प यू गाइड योर वे ऑन मैक्सिमाइजिंग द डेज लेफ्ट। तो बात करते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे पूरे अंत तक वीडियो देखना है, बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू ऑल द टूल्स दैट यू माइट रिक्वायर टू बेटर प्रिपेयर मेंटली। जिससे आप कहते हैं ना सर कंफ्यूजन हो रहा है, क्या पढ़ूं क्या नहीं, वो सारा इस वीडियो के माध्यम से विल बी गॉन फॉर एवर। यू जस्ट हैव टू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन वर्किंग। क्या करना है, कितना करना है, सब है इसके अंदर। तो जस्ट ये 10 मिनट का वीडियो देखना है और आगे बढ़ने से पहले अपना टारगेट स्कोर क्या है अप्रैल अटेम्प्ट के लिए वो मुझे कमेंट करना है। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, बट मैं ये क्यों पूछ रहा हूं, जिससे आपको ये याद दिलाया जाए कि भैया बहुत कम दिन बचे हैं, अगर इस टारगेट स्कोर पे पहुंचना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। दैट विल कम फ्रॉम विद इन दिन। आइए बात करते हैं इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू फॉर द रिवीजन चेकलिस्ट। तो सब 4 पार्ट में रिवीजन होती है बच्चों। क्विक नोट्स रिवीजन, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जो भी आपके टीचर हैं जिन्होंने आपको पढ़ा है ऑनलाइन ऑफलाइन, उन्होंने नोट्स बनाए होंगे आपके लिए या बनवाए थे आपसे क्लास में, उन्हें ही रिवाइज करना है। वही क्वेश्चन जो देख रहे जल्दी जल्दी बस हाँ याद आ रहा है नहीं आ रहा है वो करना है। प्रैक्टिस के लिए टॉप 500 क्वेश्चन बैंक, मैं बार बार बोल रहा हूं, टॉप 500 क्वेश्चन बैंक मार्क्स पे अवेलेबल है, पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा। फॉर्मूला शीट, अब फॉर्मूला शीट 2 तरीके की होती है। एक होती है जो ऑलरेडी आप कहीं से निकालते हैं, जो ऑलरेडी अवेलेबल होती है, ये भी मैं दे दूंगा, बट मेरे लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा क्या है, ये आप बनाएं। जितना आप खुद से फॉर्मूला लिखेंगे वो उतना ज्यादा आपको रिटेन रहेगा एंड यू विल नॉट फॉरगेट इट इफ यू हैव रिटन इट ऑन योर शीट ऑन। तो जो भी चैप्टर आप रिवाइज कर रहे हैं, A4 शीट रख लीजिए अपने साथ, एक पेज पे उसके सारे फॉर्मूले ढंग से सजा के लिख लीजिए। मैं बता रहा हूं बच्चों, ये लास्ट में बहुत हेल्पफुल रहेगी, स्पेशली फिजिक्स और मैथ्स के अंदर। दूसरा सिर्फ फॉर्मूला शीट देखना वर्सेस सीधा सीधा फॉर्मूला खुद लिखा हुआ प्रैक्टिस करने में बहुत फर्क है। बट अगर आप चाहते हो कि आपके लिए कोई हेल्प हो जाए यहां पर, भैया यहां पर भी मार्क्स ऐप अवेलेबल है। मार्क्स में आपने फॉर्मूला कार्ड देखे हैं क्या, वो भी मुझे कमेंट करके बताना। बहुत मेहनत लगी थी हमारी उस फॉर्मूला कार्ड को बनाने में। और चौथा है इन्हीं चीज की वापस से रिवीजन। एक बार करने से काम नहीं होगा, बार बार करना पड़ेगा। तो ये प्रिंट आउट लेके तुम्हें रखना है, इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आपको करना क्या है, ये मैंने प्रायोरिटी वाइज आपको दे दिया। कैसी प्रायोरिटी सर, कोई प्रायोरिटी तो फॉलो हुई नहीं थी जनवरी में, बिल्कुल सही बात है। ये ऑर्डर है, सबसे ज्यादा कौन पूछा गया था जनवरी में, रिवर्स ऑर्डर में आपको दे दिया। प्रायोरिटी तुम डिसाइड कर लो भाई, हमें काहे गाली दो इसमें, जबकि हमारी तो कोई प्रायोरिटी है ही नहीं। तुम्हें करना क्या है, ये जो पहला कॉलम है बच्चों ये है डेट का। अब हो सकता है आपका कोई चैप्टर जो कि टॉप पे आ रहा है वो बेटर प्रिपेयर्ड है, बट आइडियली जो रिवीजन का तुम्हारा प्लान होना चाहिए वो इसी हिसाब से होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इनकी वेटेज हाई है। ठीक है, हमने जनरली देखा है कि बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं, वेरिएशन तो देखो रहेगा अप्रैल में, जनवरी और अप्रैल में ऐसा हम कहें कि बहुत ज्यादा कोरिलेशन होता है ऐसा नहीं है, बट बहुत ज्यादा वेरिएशन भी हो ऐसा भी नहीं होता है कि भाई नीचे वाला चैप्टर ऊपर आ गया, इतना वेरिएशन कभी नहीं होता। तो आप इस हिसाब से, अब आप आज क्या करने वाले हैं वो डेट डालेंगे, कौन कौन सा दिन पे डेट है, तो तुम्हें समझ में आएगा कि भाई साहब दिन तो खत्म हो गए, मैं सोता रह गया, तो यहां डेट लिखनी है। फिर अगर आप नोटिस करेंगे आपको एक चीज दिखेगी यहां पर, बेसिक मतलब जो आपके नोट्स थे, टिक मार्क मारो, वो रिवाइज हो गए। टॉप 500 क्वेश्चन बैंक कर लिया, टिक मारो। फॉर्मूला शीट बना ली, टिक मारो। 2 बार रिवीजन करनी है, किसकी, 500 क्वेश्चन बैंक की भी, फॉर्मूला की भी। तो रिवीजन 1 जब करोगे तो जल्दी से क्या करना है, फॉर्मूला और टॉप 500। रिवीजन 2 किसकी है, रिवीजन 2 है आपकी फॉर्मूलाज की। और ये कब कब करनी है, जैसे मान लो आज मान लेते हैं आपने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री या वेक्टर 3D करा, तो आप जब चौथे दिन पे होंगे, 4th डे, तो आपको एक रिवीजन जरूर करनी है, तो भूल जाओगे। ये सेम चीज बच्चों मैंने आपके लिए बना के दी है, फिजिक्स के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी। प्रिंट आउट लेना है, इसको अमल करना है ढंग से, तसल्ली से। अब बात आती है कि सर इसी में हम लोग कैसे डिसाइड करें कि कौन सा चैप्टर हमें पहले करना चाहिए। वो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है शीट में, नहीं समझ में आ रहा, ये भी मैं पूरा तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूं। फिजिक्स में फॉर एग्जांपल रे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोसेट, थर्मोडायनेमिक्स, टोटल कितने सवाल आए थे सारी जनवरी की शिफ्ट्स में, तो डिक्रीजिंग ट्रेंड मैंने आपको दे दिया। इसका भी पीडीएफ लगा हुआ है, उसमें यह तक बताया है कि आपके पास अगर डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन आए, असर्शन, रीजन, वो भी आप देख सकते हो, पर बहुत ज्यादा डेप्थ में तुम्हें घुसने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए इससे मैटर हो जाएगा सॉल्व। फिजिक्स
केमिस्ट्री, मैथ, तीनों का फिर से लिस्ट लगी हुई है, पहली चीज। दूसरा, कई बार हमें डाउट होता है सर जैसे जीओसी बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें कोई तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी तो होंगे, वो अगर आप हमें बता देते। चलो इसका भी निवारण, मैं मैथ का एग्जांपल दे रहा हूं बट आई विल बी गिविंग यू द टॉपिक वाइज प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ 2025। जो 2025 में पूछे गए उनके टॉप टॉपिक्स कौन से थे वो मैं बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में अगर मैं उसी ऑर्डर में दे रहा हूं जिस ऑर्डर में चैप्टर की प्रायोरिटी थी 2025 में, जनवरी अटेम्प्ट में, तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से बेसिक ऑफ 3 पॉइंट्स है ना, उसके ऊपर सवाल आए, लाइन इन स्पेस के ऊपर सबसे ज्यादा सवाल आए, वो आप कर लेना, मैंने शिफ्ट वाइज आपको डेटा दे दिया। फंक्शन में कंपोजिट फंक्शन से 1 सवाल, डेफिनेशन पे 4, डोमेन पे 2, फंक्शन इक्वेशन पे 2, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पे 1, रेंज पे 1। तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि भैया मैपिंग देखो 3 आए, तो मैपिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं आती है जितनी आपको बेसिक प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए, वो आ गया। तो कहीं ना कहीं जब भी आप कंफ्यूज होंगे इस लिस्ट को देख के काम करना है। ये लिस्ट बच्चों पूरी अवेलेबल है पीडीएफ फॉर्म में, अगेन इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर योर। जब भी आपको लगता है कोई भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो एक बार ग्लांस कर लेना, काम बन जाएगा। समझ में आई बात? पर मैं अगर रिपीट करूं तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, इसका प्रिंट आउट लेके बैठना है, डे मेंशन करना है कौन कौन से कर रहे हो, मान के चलो एक एक दिन में एक एक चैप्टर होना चाहिए। ये फिजिक्स के लिए भी है, केमिस्ट्री के लिए भी है, मैथ के लिए भी है। ये काम अपने को करना ही करना है। और जाने से पहले मैं फिर से याद दिला रहा हूं, टॉप 500 क्वेश्चन बैंक पकड़ लो। ये फिजिक्स के लिए है टॉप 500, केमिस्ट्री के लिए टॉप 500, मैथ्स के लिए टॉप 500। दोनों फॉर्मेट में अवेलेबल है, मार्क्स ऐप में भी अवेलेबल है, पीडीएफ फॉर्मेट में भी अवेलेबल है। मेहनत तुम्हें करनी है, नहीं तो काम नहीं बनेगा। तो चेकलिस्ट आ गई तुम्हारे पास, तुम्हें पता चल गया जनवरी में क्या हुआ एग्जैक्टली। अब सिर्फ मेहनत का समय है, उस रिवीजन चेकलिस्ट को फिल करना है। जो टेलीग्राम चैनल हमने बनाया था पेपर फोड़ना है, उस पे आपको लिख के भेजना है, फोटो खींचनी है प्रिंट आउट लेने के बाद, क्या क्या करते जा रहे हो, जिससे ट्रैकिंग हो पाए। देखो जब तक ये करोगे नहीं ना तो प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। टारगेट यही है प्रेशर क्रिएट करना, क्यों? प्रेशर मेक्स, यू नो व्हाट हैपेंस विद द प्रेशर, यू गिव योर बेस्ट इन प्रेशर। ये याद रखना बात, बड़ी अजीब लगेगी सुनने में, बट कई बार क्या होता है प्रेशर ब्रेक कर देता है। मैं तुम्हें बस वो ब्रेक से बचाना चाह रहा हूं जिससे आपका मैक्सिमम आउटपुट आ पाए। ठीक है, तो चलिए रिवीजन चेकलिस्ट आ गई, क्लैरिटी आ गई, क्या करना है, कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक। अब बस सिर्फ क्या करना है, पढ़ाई करनी है। क्वेश्चन बैंक भी आ गया है ना, तो शुरू हो जाओ। मुझे बताओ कमेंट करके टॉप 500 क्वेश्चन बैंक कितना कितना सॉल्व होना शुरू हो गया। गॉड ब्लेस, कीप वर्किंग हार्ड, एंजॉय द डे।